आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। ये लगभग 37-38 साल पुरानी बात है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे और जब भी वो महात्मा आते तो लोग देख करके कहने लग जाते, बोले जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। किसी ने पूछा, बोले भैया इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो उस महात्मा ने बताया कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं। उससे पुरानी बात है, दक्षिण भारत में एक कोई छोटा सा गांव था। बड़े प्यार से सुने। दक्षिण भारत में एक कोई छोटा सा गांव था। वहां की लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे। वहां की लोक अदालत में छोटा सा गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भैया भोले था, भोला। और याद रखना, उसका नाम भोला नहीं था, वो वास्तव में भोला ही था, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। नाम भोला नहीं था। भोला सज्जनों केवट जाति से था, मल्ला था। और कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति यदि ये पूछता, अरे भोले भैया ये बात कैसे है, तो वो कुछ नहीं कहता, बस एक ही बात कहता था, बोले भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। आहा हा। भोले रहते थे, 2 बेटे 1 बेटी थी। बेटी सज्जनों विवाह के योग्य हुई, विवाह के योग्य। तो बच्चों ने कहा, पिताजी आप ना जो हमारे गांव में जो सेठ जी हैं उनसे पैसा उधार ले लो, ब्याज पर पैसा ले लो, बहन का विवाह कर दो और उसके बाद में हम लोग कमाना शुरू करेंगे तो पाई पाई उनकी कमा करके हिसाब बराबर कर देंगे, आप पैसा कर्ज पे ले आओ। भोले बहुत सीधे थे, बोले रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये कह करके गए सेठ जी के पास और जाकर के कहा, सेठ जी बिटिया का विवाह करना है, कुछ पैसा उधार दे दो हमें, क्या ब्याज रहेगा? तो जो भी मालिक ब्याज की जो भी दर रही होगी वो ब्याज की दर उन्हें फाइनल करके सेठ जी ने अमुक अमुक पैसा दे दिया, ले जाओ ये पैसा। कब तक लौटाओगे? कि जैसे ही बच्चे कमाएंगे हम पाई पाई आपका हिसाब बराबर कर देंगे, ब्याज मूल सब चुका देंगे। इधर मेरे भाई बहन, भोले ने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी डोली में बैठ करके विदा हुई और इधर केवट ने घर छोड़ दिया। केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में ही रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर पर सेवा किया करता था, झाड़ू पोंछ लगा देता था। कोई भी व्यक्ति पूछता, क्यों बोले भैया कैसे हो? भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, यही शब्द जुबान पर रहता। और याद रखना भैया, ये जो बात है वो सरल लोगों की है। हाँ, सरल लोगों की है। इतना सीधा आदमी, इतना सरल आदमी झाड़ू पोंछा करते रहते मंदिर में। बच्चे योग्य हुए, बच्चों ने पैसे कमाए और पैसे इकट्ठे करके ला करके अपने पिता को दिए, पिताजी सेठ जी का लो हिसाब पाई पाई से बरोबर करके आओ। भोले भैया पैसे लेकर के गए और ले जा करके कहा, सेठ जी ये आपका जो भी ब्याज बनता है और मूल आप अपना पैसा ले लीजिए। सेठ जी ने देखा, पैसे गिने, हिसाब लगा करके और पर्ची पर लिख दिया, बोले पाई पाई से केवट का हिसाब बराबर। बोले भैया, हाँ सेठ जी लो पर्ची पढ़ो। पर्ची पकड़ी, जैसे पढ़ने लगा, पकड़ी और देख करके पढ़ते हुए कहता है, बोले सेठ जी रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, अंगूठा टेक हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं नहीं जानता कुछ भी। जैसे ये बात सुनी कि ये अनपढ़ है, कोई इसके साथ भी नहीं है, तो वो जो जमींदार थे उन जमींदार ने मन में ये बात आ गई कि क्यों ना इससे दोबारा पैसे वसूल लिए जाएं। सीधा साधा आदमी है, देख लेते। यही हुआ मेरे भाई बहन। उनने कहा कि तुम पढ़ नहीं पाते? नहीं। बोले तो हमारी पत्नी को थोड़ा सा पानी लाने के लिए कह दो अंदर जा करके। इधर केवट अंदर उठ करके गया, भोले अंदर उठ करके गए। इतने में
जमींदार ने सोचा कि अगर इस पर्ची को मैंने फाड़ा तो सामने दिख जाएगी फटी हुई, क्या करूं? पर्ची उठाई, बही में पटक दी और दूसरी पर्ची पर वैसे चील बिलैया कर करके वो पकड़ा था। लो, बोले भैया ले जाओ। रघुनाथ जी जाने ला करके सज्जनों वो पर्ची रघुनाथ जी के मंदिर में रख दी, चरणों में सेवा में रख। कुछ दिन व्यतीत हुए, सेठ जी ने उनने जमींदार ने केस कर दिया, केस कर दिया। और केस कितना बड़ा किया, बोले जज साहब इस केवट ने, भोले ने हमसे फला फला ब्याज की दर से इतने पैसे लिए, हमारे पैसे नहीं दे रहा है। जमींदार थे तो उनके सामने कोई बोल भी नहीं पाता था। ध्यान देना, यहां पर जो जज की कुर्सी पर जो बैठे थे ये वही महात्मा थे जो वृंदावन में लोग जिन्हें जज साहब कहते थे, ये वही जज थे। इनने कहा कि केवट कहाँ है, भोले कहाँ है, बुलाओ उसको। तो भोले भैया के पास संतरी पहुंचा बुलाने के लिए। बोले भैया चलो, सेठ जी ने तुम्हारे ऊपर केस किया है, जमींदार साहब ने केस किया है। क्या मतलब, काय का केस? बोले तुमने उनका हिसाब बराबर नहीं किया। जैसे ये बात सुनी तो दुखी हो गया भोले अंदर से। बोले भैया मैंने तो एक एक पैसा दे दिया था। बोले हमें मत सुनाओ, अब जज साहब के पास सामने चलो, आओ वहां चल करके सुनाना। कोर्ट में जाकर के पहुंचा और जैसे ही पहुंचा जज साहब ने कटघरे में खड़ा किया उसको और कहा, क्यों भोले भैया, ये जमींदार साहब कह रहे हैं, नगर सेठ कह रहे हैं कि आपने इनका पैसा बराबर नहीं किया, इनका हिसाब नहीं किया। तो वो हाथ जोड़ करके कहता है, जज साहब मैंने इनका पाई पाई हिसाब बराबर कर दिया। जज साहब ने कहा, बोले कोई प्रमाण, कोई प्रूफ? बोले हाँ, इन जमींदार ने मुझे पर्ची दी थी जज साहब। कहाँ है? बोले रघुनाथ जी के पास रखी हुई है, जाओ पर्ची लेकर के आओ। बोले भैया दौड़े दौड़े गए, दौड़ करके गए, रघुनाथ जी के चरणों से पर्ची उठाई और पर्ची उठा करके लेकर के आए। जज साहब ये पर्ची। जज साहब ने जैसे उस पर्ची को पढ़ा तो पढ़ करके कहते हैं, भोले भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बात, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये सुन करके रोने लगा। बोले जज साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जानते हैं सब। मैंने तो इनका हिसाब बराबर किया था, इन्हीं ने ये पर्ची दी थी। तो जज साहब ने कहा, बोले भैया ये तो कोई प्रमाण नहीं है, इस पे तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही पेन चला हुआ है। रोने लगा जब जोर से, तो जज साहब ने कहा, अच्छा केवट भैया रो मत। बोले भैया रो मत, एक बात बताओ, जब तुमने जज साहब को, इनको जमींदार को जब पैसा दिया था तो तुम्हारे और इन जमींदार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था क्या प्रमाण के लिए? तो भोले ने हाथ जोड़ करके कहा, जज साहब मैं कसम खा रहा हूं, जब मैंने इनको उस जमींदार साहब को पैसे दिए तब मेरे और इन जमींदार साहब के बीच में सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं था, सिवा रघुनाथ जी के। जज साहब ने कहा, तो अच्छा रो मत, घर जाओ, हम बाद में देखते हैं। भोले भैया तो चला गया और जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति इनका मीडिएटर होगा। तो रघुनाथ नाम से उन्हें सम्मन जारी कर दिया, अदालत से, कोर्ट से सम्मन जारी कर दिया कि रघुनाथ हाजिर हों। सम्मन जो है सज्जनों संतरी को दे दिया, कहा जाओ जाकर के गांव से ये रघुनाथ नाम के व्यक्ति को ये सम्मन दे करके आओ, परसों की तारीख है, वो उनको कोर्ट में हाजिर होना है। वो संतरी पूरे गांव में सज्जनों घूमा, लेकिन उसे रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। पूछा कि अरे भैया कोई तो होगा रघुनाथ नाम का। तो किसी व्यक्ति ने कहा, बोले भैया रघुनाथ जी का मंदिर है, मंदिर है। उस संतरी को लगा कि मानो रघुनाथ नाम के व्यक्ति का मंदिर है। बोले हाँ हाँ भैया वही वही वही, उन्हीं से मतलब है। बोले तो चले जाओ सीधे, पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है वहीं पर है। आहा हा हा। संतरी आया और जैसे ही सज्जनों मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो मंदिर के द्वार पर बैठे हुए थे पुजारी। पुजारी से पूछा, अरे पुजारी जी
रघुनाथ जी का यही मंदिर है? बोले हाँ साहब यही मंदिर है, यही मंदिर है। तो बोलिए सम्मन आया है कोर्ट से, उनको परसों कचहरी में हाजिर होना है, कोर्ट में हाजिर होना है। सम्मन देखा पढ़ा तो पुजारी जी का हृदय भराया, अरे राम राम राम। मन में सोचा कि जब ठाकुर जी ने यहाँ तक बुलाई लिया है, मंगाई लिया है, तो सिग्नेचर हम कर देते हैं। सिग्नेचर पुजारी जी ने कर दिए। संतरी को लगा कि यही रघुनाथ जी होंगे। सम्मन पर सिग्नेचर करवा करके संतरी तो चला गया। आहा हा। इधर शाम के समय भोले भैया जब मंदिर लौटे तो पुजारी जी ने डांटते हुए कहा, क्यों रे, तूने रघुनाथ जी का नाम लिखवा दिया उसमें गवाह में? क्या रघुनाथ जी तेरे बीच में थे क्या? तो भोले भैया कहता है, पुजारी जी वे तो हर स्थिति के बीच मध्यस्थ हैं, हर स्थिति के मध्यस्थ हैं, हर चीज को जानने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको नहीं पता, वो सब जानने वाले हैं। लेकिन आज सज्जनों रघुनाथ जी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके रोने लग गया, केवट फूट फूट के रोने लगा। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। प्रभु लाज है आपके भरोसे पर, क्योंकि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारे कृपा करियो, क्योंकि अब मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। प्रभु विनती है सुनना जरूर। निवेदन करते करते रात में सो गया। प्रातः काल हुआ, दूसरा दिन भी निकला। सवेरे ही पुजारी जी ने जगा करके कहा, बोले भैया जाओ जल्दी, नहीं तो कोर्ट का समय हो जाएगा, पहुंचो जाओ। तैयार होकर के प्रणाम करके बोले भैया तो निकल गए। आज पुजारी जी सज्जनों रघुनाथ जी का श्रृंगार करने लगे, वस्त्र पहनाने लगे। और जैसे ही वस्त्र पहनाए हृदय भराया, हृदय भराया। पुजारी जी कहते हैं, प्रभु ये वस्त्र रखे हुए हैं, ये श्रृंगार रखे हुए हैं, जो भी वस्त्र पसंद हो उसको पहन करके जाना, लेकिन जाना जरूर, रह मत जाना, नहीं तो उस भक्त का विश्वास टूट जाएगा और उसके जीवन में आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो बात बात पे यही कहता है, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। आहा, श्रृंगार कराया, सुंदर चंदन वंदन। पुजारी जी को ऐसा अंदर से लग रहा है कि मानो आज वाकई रघुनाथ जी गवाही देने जा रहे हैं। आहा, कोर्ट का समय सज्जनों हुआ, जय जय, पूरा कोर्ट भर गया, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। वो नगर सेठ जो थे जमींदार वो आए, फिर से सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने पूछा, अरे भोले भैया, हाँ जज साहब, तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो चारों तरफ देख करके भोले ने कहा कि जज साहब वे तो सब जगह हैं, कहाँ नहीं है। बोले ये बताओ आ गए क्या? बोले हाँ जज साहब आ गए। तो संतरी को इशारा किया, आवाज लगाओ। संतरी आवाज लगाने लगा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। आहा हा, आवाज लगा रहे हैं, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धरे धाए हैं। हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी संग, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। बिन विश्वास भगत नहीं। अरे राम राम राम। जैसा
ठहरो भैया, रघुनाथ आ गए, रघुनाथ आ गए। उस डंडी को टेकते टेकते कटघरे में पहुंचे। जज साहब देखते ही रह गए, ऐसा गवाह, एक अलौकिक तेज, उम्र है लेकिन तेज एक अलौकिक है। जज साहब हक्के बक्के रह गए। जज साहब ने पूछा, बताओ रघुनाथ जी, पैसे कैसे क्या बताओ, सुनाओ सारी बात। तो उस वृद्ध ने कहा, जज साहब केवट ने इस जमींदार का पूरा हिसाब कर दिया। प्रमाण? बोले इसी जमींदार के हाथ से लिखी हुई पर्ची इसके घर की अलमारी में 32वें नंबर की बही में फलाने नंबर के पृष्ठ संख्या पर रखी हुई है। भैया अंतर्यामी से कौन सी बात छुपी है? अंतर्यामी से कौन सी बात छुपी है? सेठ जी को वहीं पकड़ करके रखा, जमींदार को वहीं रोक करके रखा, सैनिक अंदर भेजे गए घर में, उसके में छानबीन करी तो वाकई उतनी पृष्ठ संख्या पे उतनी वही में वो पर्ची निकली और लिखा हुआ था उस पे केवट का हिसाब पाई पाई से बराबर। सेठ जी को सजा हुई, भोले बाइज्जत भरी हुए। देखा कि वो रघुनाथ जी कहाँ हैं, वो गवाह कहाँ हैं? तो वे तो मालिक उतनी देर के लिए आए थे, वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। जज साहब सोचने लगे, यार आज जिंदगी हो गई पूरी है जज की कुर्सी पर फैसला देते देते, लेकिन साहब आज तक ऐसा गवाह हमने कभी नहीं देखा। ऐसा केवट को बुलाया, बोले भैया इधर आओ। हाँ जज साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोले ने हाथ जोड़ करके कहा, जज साहब जहां मैं रहता हूं। बोले तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले अरे ये बताओ कि जिनका मंदिर है ये वही थे क्या? बोले हाँ जज साहब, इन्हीं ने बनवाया था क्या मंदिर? बोले अरे जज साहब अब आप पढ़े लिखे हो, आपको कैसे बताऊं? और सच बात है, पढ़े लिखों को भगवान की भक्ति की बातें समझाना बड़ा मुश्किल है। बोले जज साहब आप तो पढ़े लिखे हो, आपको कैसे बताऊं? बोले ये वो थे जो मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ये बात कही हृदय भर आया। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता भैया। बोले नहीं जज साहब, सच में ये वही थे जो मंदिर में बैठे हुए हैं। गांव में जज साहब गए शाम के समय, जाकर के पूरे गांव वालों से पूछा, भैया रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है? बोले नहीं है कोई इस गांव में। मंदिर? बोले हाँ है। कहाँ है? पूछते पूछते जब मेरे भाई बहन गए, बोलो राधे राधे, पूछते पूछते जब वहां पर गए और जाकर के जब मंदिर में भैया दर्शन किया, तो आज जज साहब को मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ। जिस वृद्ध ने कचहरी में दर्शन दिया था उसी वृद्ध के रूप में ठाकुर जी नजर आए सामने। और जैसे ही वृद्ध के रूप में ठाकुर जी नजर आए, अरे राम राम, हिलकियों से रो पड़े जज साहब और रोते हुए विलाप करते हुए दौड़ करके आए, अपने कमरे में अंदर चले गए। लोग पीछे दौड़े दौड़े आए, कह रहे जज साहब को क्या हो गया? जज साहब को क्या हो गया? ये रो क्यों रहे हैं? दरवाजा खटखटाया, बड़ी देर बाद जज साहब ने दरवाजा खोला और आंसुओं की धार बह रही है। लोगों ने पूछा, जज साहब क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? जज साहब कहते हैं, भैया गलती हो गई, गलती हो गई बहुत बड़ी। क्या बात हो गई बताओ तो सही। तब जज साहब कहते हैं, शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज वो केवट के गवाह बन करके आ गए। तो बोले रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं? जज साहब कहते नहीं भैया, सुख धोखेऊ दर्श भय को नहीं, मुझे दर्शन होने का कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सुख धोखेऊ दर्श भय को नहीं, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे, न उनके चले जाने का दुख है। तो बोले रो क्यों रहे हो?
जज साहब कहते हैं भैया कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और सरकार खड़े समझाते रहे। अरे राम राम राम। जगत का मालिक जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, जिसकी अदालत में खड़े होना है, वो जज स्वयं मुझ तुच्छ आदमी के सामने खड़े रहे, वो मुझे केवट की गवाही देते रहे और मैं जज बना हुआ कुर्सी पर बैठा रहा। इतनी नीचता मेरी। दुनिया का मालिक सामने आया और मैं बैठा रहा, वो खड़े रहे। ऐसी ग्लानि हो गई मेरे भाई बहन, ऐसी ग्लानि हुई कि जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया और सज्जनों इस्तीफा दे करके वृंदावन आ गए। वृंदावन की गलियों में घूमते रहते, बैठते नहीं थे ज्यादातर। किसी ने पूछा बैठते क्यों नहीं हो? बोले जगत का मालिक मेरे सामने खड़ा रहा, मैं कैसे बैठ जाऊं। ब्रिज की गलियों में ही घूमते रहे, जीवन निकाल दिया और मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी नहीं जाते, कभी मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाते। बस चौखट पर खड़े खड़े रो लेते और रो करके वहां से फिर दूसरे मंदिर पर चले जाते। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया जज साहब आप अंदर दर्शन करने क्यों नहीं जाते? तो जज साहब ने कहा भैया मैं गुनहगार हूं, मुंह नहीं दिखा सकता उन्हें। कैसे मुंह दिखाऊं? मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा सकता, इसलिए भैया दरवाजे से मैं प्रणाम करके निकल जाता हूं। तो याद रखो उस भोले भाले केवट की वजह से आज जज साहब को भी भगवान की प्राप्ति हो गई।